बच्चों, आज हम राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 प्रैक्टिस पेपर सेकंड विषय में गणित का जो अभी तक के हम क्वेश्चन हमने हल करे, हम उसके आगे के प्रश्नों को अब देखेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक व समान होंगे यदि। ये चार ऑप्शन दिए, हमें बताना है कौन सा सही है। जो मूल होते हैं वो काय पर निर्भर करते हैं? विभक्तिकर पर। विभक्तिकर का सूत्र होता है b² माइनस 4ac। यदि विभक्तिकर b² माइनस 4ac प्लस में उत्तर आता है हल करने पर, यानी ये 0 से बड़ा है, तो मूल वास्तविक व असमान होते हैं। यदि माइनस में उत्तर आता है तो b² माइनस 4ac वो क्या होगा? 0 से छोटा होगा, मूल काल्पनिक होंगे। और यदि b² माइनस 4ac बराबर 0 आता है तो मूल वास्तविक व समान होंगे। तो हमारे प्रश्न में भी पूछा है कि मूल वास्तविक व समान कब होंगे? तो ऑप्शन नंबर डी, b² माइनस 4ac बराबर 0 सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 57 है, x माइनस ए, एक्स प्लस ए, 3x माइनस 3a, 3x प्लस 3a का माध्य निकालना है। ये हमें संख्याएं दी हुई हैं, तो हम देखिए संख्या ये दी हुई हैं, तो इसमें गिने कितनी संख्या है? 1 2 3 4, यानी n बराबर 4। माध्य निकालने का सूत्र होता है सिग्मा xi अपॉन n। सिग्मा का या समेशन का मतलब होता है पूरी संख्याओं को जोड़ लो और जो n है उससे भाग दे दो। हमने सबको जोड़ा तो देखो a से a कट गया, प्लस और माइनस, ये 3a से 3a कट गया, प्लस माइनस। सबको जोड़ेंगे तो x कितने हैं? टोटल x 8x हैं, और बटे में क्या है? 4। 4 से 8 को काटेंगे तो 2 और x बच रहा है, यानी हमारा जो माध्य आया 2x। इस प्रश्न का आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी 2x। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? हमें बताना है जो चार ऑप्शन है उनमें से कौन सा कथन गलत है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए है, दो परिमेय संख्या का योग सदैव एक परिमेय संख्या होता है, बिल्कुल सत्य है ये तो। बी में है, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है, ये भी सत्य है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्याओं का समझ परिमेय और अपरिमेय मिलकर बनता है, तो ये भी हमारा सत्य है। अब ऑप्शन नंबर डी है, प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या ही होती है, ये हमारा गलत है, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय नहीं होती, वो तो अपरिमेय भी होती है। इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है, ये असत्य कथन है। क्वेश्चन 59 है, यदि एक वर्ग का विकर्ण 4 कर्णी 2 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? वर्ग का विकर्ण हमें 4 कर्णी 2 मीटर दिया है। वर्ग के विकर्ण का सूत्र होता है a कर्णी 2 बराबर से हमें 4 कर्णी 2 दिया है, कर्णी 2 से कर्णी 2 कट गया, a बराबर कितना आ गया? 4 मीटर। हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का सूत्र होता है वर्ग के क्षेत्रफल का a गुणित a, यानी 4 गुणित 4 बराबर से 16 वर्ग मीटर। इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर सी, 16 वर्ग मीटर सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 60 है, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, सभी चिट प्राप्त होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी, कितनी होगी बताना है। एन एस यानी टोटल दो सिक्के उछालने पर कितना एन एस आएगा? देखो, या तो सिक्कों पर एच एच, टी टी, एच टी या टी एच आ सकता है, यानी टोटल कितने एन एस, यानी कुल मान कितने आएंगे? 4। अब हमें चाहिए क्या? यानी एन ई क्या चाहिए हमें? चित चाहिए। चित यानी हेड चाहिए दोनों सिक्कों पर, तो दोनों सिक्कों पर हेड कितनी बार आ रहा है? एक ही बार। तो हमारा एनी का मान 1, प्रायिकता का सूत्र होता है पी बराबर एनी बटे एन एस। एनी का मान 1, एन एस का मान 4, यानी प्रायिकता आई हमारी 1/4। इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर सी, 1/4 सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 61 है, संख्याओं 5, 16, 21, 23, 7 की मध्यिका निकालना है। मध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम आंकड़ों को आरोही क्रम में जमाते हैं, बढ़ते क्रम में। हमने जमा लिया 5, 5, 7, 16, 21, 23। अब हम गिनेंगे कि इनमें कितने नंबर्स हैं, तो 1 2 3 4 5, यानी n बराबर 5। कैसी संख्या है? विषम संख्या। जब विषम संख्या में n का मान हो तो मध्यिका निकालने का सूत्र होता है n+1/2 पद। तो n हमारा 5, 5 और 1 6, 6/2, 6/2 का मतलब है तीसरा पद। तो तीसरा पद हमारा कौन सा आ रहा है? देखिए 5, 7, 16, तीसरा पद 16 है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 16। क्वेश्चन नंबर 62 है, साइन 21 डिग्री कॉस 69 डिग्री प्लस कॉस 21 डिग्री साइन 69 डिग्री बराबर से क्या आएगा? सबसे पहले तो इस प्रश्न को हल करने से हमें पता होना चाहिए कि हम कॉस 69, यदि हम इसे 90 के रूप में लिखें तो क्या क्या लिख सकते हैं? कॉस में से 90 में से क्या घटाएं कि 69 आ जाए? 21। यदि हम 90 में से 21 घटा दें तो 69 आ जाएगा। अब एक सूत्र होता है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है।
तो cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा आ रहा है। ऐसे ही cos 90 माइनस 21 बराबर क्या जाएगा, साइन 21। तो हम ये हमने क्या किया कि जो हमारा cos 69 है उसकी जगह हमने क्या कर दिया, cos 69 की जगह क्या कर दिया, साइन 21 रख दिया। अब साइन 21 और साइन 21 मिलके क्या हो गया, साइन स्क्वायर 21। इसी प्रकार हम इसमें भी रख देंगे, cos 21 की जगह क्या रख देंगे हम इसमें, साइन 69 की जगह cos 21 रख देंगे, और cos 21 और 21 मिलके cos स्क्वायर 21 हो जाएगा। और एक सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक। इसीलिए साइन स्क्वायर 21 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 21 डिग्री बराबर से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1। क्वेश्चन नंबर 63 है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो हमें कॉस थीटा का मान निकालना है। साइन कॉस ये काय पर आधारित होते हैं, समकोण त्रिभुज पर आधारित होते हैं। और समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय लगती है। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। अब लंब बटे कर्ण हमें क्या दिया है, 3/5, यानी लंब 3 और कर्ण क्या है, 5। कॉस थीटा निकालने के लिए हमें, क्योंकि कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, तो हमें क्या चाहिए रहेगा, आधार। आधार हम किसके द्वारा निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हमने वैल्यू रखी, कर्ण 5, L 3 और प्लस आधार हमें निकालना है। हमने इसको पूरा सॉल्व किया तो हमारे पास आधार का मान कितना आ गया, कर्णी 16। और कर्णी में जो संख्या 2 बार आती है वो 1 बन के बाहर निकलती है, 4 चौके 16, यानी आधार का मान 4 आ गया। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, इसलिए आधार 4 और कर्ण क्या है, 5। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 4/5। क्वेश्चन नंबर 64 है, कॉट 31 डिग्री का हमें मान निकालना है। हम इसको त्रिकोणमिति के जो पूरक कोण सूत्र होते हैं उसके द्वारा करेंगे। तो कॉट 31 डिग्री को यदि हम 90 के रूप में लिखें तो कैसा लिखेंगे, कॉट 90 में से क्या घटाएं कि 31 आ जाए, तो 90 में से 59 घटाएंगे तो 31 आ जाएगा। ये तो हमने इसे 90 के रूप में लिखा। अब कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है, इसीलिए कॉट 90 माइनस 59 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, tan 59। इसीलिए कॉट 31 डिग्री की जगह क्या जाएगा हमारा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट 31 को हम कॉट 90 माइनस 59 लिख सकते हैं, और कॉट 90 के रूप में लिखा हो तो उसका उत्तर क्या आता है, 10। तो ये आ जाएगा tan 59 डिग्री, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, tan 59 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 65 है, सेक 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री बराबर क्या आएगा। तो हम देखें, कॉस 60 की वैल्यू होती है 2/1 और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। 2 से 2 कट गया तो हमारे पास ऊपर क्या बचा, √3, यानी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, √3 होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, किसी वृत्त में एक चाप केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बना रहा है। यदि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो चाप की लंबाई क्या होगी। कि कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का, यानी थीटा बराबर 45 डिग्री। आर की वैल्यू यानी त्रिज्या कितनी दी है, 14 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा बटे 360 2πr। थीटा की वैल्यू 45 बटे 360 गुणित 2, पाई का मान 22/7 और आर का मान 14 है। 7 से हमने 14 को काटा तो 2 बार कट गया, और 45 से हम 360 को काटेंगे तो 8 बार कटेगा। अब हम इन वैल्यू को लिखें तो क्या बचा हमारे पास, 2, 22 और ये वाला 2 हमने यहाँ लिख लिया। यहाँ नीचे क्या बचा, 8 बचा। हम 2 से 8 को काटेंगे तो 4 बार कटेगा, ये वाले 2 से 4 को काटेंगे तो 2 बार कटेगा, और 2 से 22 को काटेंगे तो 11 बार कटेगा। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 11 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 67 है, रेखिक समीकरण युग्म 3x + 4y बराबर से 5 और 9x + 12y बराबर 15। हमें इसमें बताना है इसका हल कैसा होगा। हम इसमें से a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के मान रखकर देखते हैं कैसे आ रहे हैं। a1 का मान 3 है और a2 का मान 9, b1 का मान 4 और b2 का मान 12, c1 का मान 5 और c2 का मान 15 है। हमने काटा, 3 से 9 को काटा, 3 बार कट गया। ऐसे काटा तो सब जगह 1/3 1/3 1/3 आ रहा है। इसका मतलब है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब ऐसा होता है तो उस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल आते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अपरिमित रूप से अनेक हल। क्वेश्चन नंबर
68 है बहुपद 3x² प्लस 7x माइनस 2 के शून्यांकों का गुणनफल बताना है हमें। सबसे पहले तो हम इस बहुपद में से a, b और c के मान लिखें। a बराबर 3, b बराबर 7, c बराबर -2। शून्यांकों का जो गुणनफल का सूत्र होता है c/a। c की वैल्यू -2 और a की वैल्यू 3 है, यानी इसका उत्तर आ रहा है -2/3। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी -2/3। क्वेश्चन नंबर 69 है, यदि एक वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 120 डिग्री है तो इन त्रिज्याओं के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण बताना है हमको। तो सबसे पहले तो हम ये वृत्त देखेंगे। वृत्त का केंद्र O है। O से B तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या है। O से A तक की दूरी भी त्रिज्या है। ये दोनों बराबर है। इनके बीच में जो कोण बन रहा है AOB वो 120 का है। हमें पता है त्रिज्या से जो ये स्पर्श रेखा जा रही, बिंदु C से BC और AC क्या है, स्पर्श रेखा है। तो बिंदु जो ये B पर जब भी हमारी त्रिज्या स्पर्श रेखा से क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है त्रिज्या, तो लंब यानी 90 डिग्री का कोण बिंदु B पर 90 का, बिंदु A पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। हमें बताना है कि बिंदु C पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। यदि हम देखें तो ये आकृति एक चतुर्भुज का रूप ले रही है। देखिए ACBO या AOBC एक चतुर्भुज बना रही है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 अंश। यदि हम ऐसा लिखें तो 90 प्लस 120 और इसको थीटा मान लें बराबर से 360। सबको जोड़ के पक्षांतर करेंगे तो 360 और टोटल कितना आया 300। 360 में से 300 को माइनस करेंगे तो 60 आएगा, यानी थीटा बराबर 60। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 60। क्वेश्चन नंबर 70 है, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आएगा। बर्तन बेलनाकार है और बर्तन में उतना ही पानी आएगा जितना बर्तन का आयतन होगा। सबसे पहले हम प्रश्न में देखें, हमें क्या दी हुई है, आधार की परिधि। आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर दी है। बेलन का आधार क्या होता है, वृत्त, तो वृत्त की परिधि 2πr बराबर 132। तो हम r का वैल्यू निकालेंगे तो 2π कहाँ आएंगे, बटे में। तो देखिए 132/2 और पाई का मान होता है 22/7। तो 22 ऊपर वाला नीचे और बट्टे का 7 ऊपर चला गया। हम इसको काटेंगे तो हमारा 2 से 132 को काटा 66 बार और 22 से 66 को काटा तो 3 बार। हम 7 से 3 को गुणा करेंगे, 7 या 21 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू है 21 सेंटीमीटर, एच हमें 25 सेंटीमीटर दिया है। अब हमें बताना है बर्तन में कितना पानी आएगा। बर्तन में उतना ही पानी आएगा जितना बर्तन का आयतन होगा। और बर्तन किसके जैसा है, बेलन का। तो हमें कौन सा सूत्र लगाना है, बेलन के आयतन का। बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr²। एच, पाई का मान 22/7, आर का मान हमारे पास 21 है, 21 × 21, एच का मान 25 है। हम 7 से 21 को काटेंगे तो 3 बार कटेगा। अब हम बचे हुए सारे नंबर्स को लिखें, 22 × 21 × 3 × 25, सबको गुणा करेंगे तो 34,650 आएगा। पर हमें इसे लीटर में निकालना है, तो लीटर में बदलने के लिए हम इसे 1000 से भाग देंगे तो हमारा उत्तर आएगा 34.35 लीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 34.35 लीटर। बच्चों, आज हमने प्रैक्टिस पेपर सेकंड मैथ्स के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। और आप मेरे जितने भी इसके मैंने जो पार्ट बनाए हुए हैं, सारे पार्ट्स की लिस्ट मैंने प्लेलिस्ट में डाली हुई है। यदि आपको कोई कठिनाई हो तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।